ये हो गया सेट और पब्लिश। और अब चलो ये वीडियो पब्लिश हो चुका है। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ एक बार देख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और कैसे मैंने एडिटिंग करी है, तो प्लीज़ इस बारे में कमेंट करना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो अभी चलता है जल्दी जल्दी क्योंकि अभी कहीं जाना है, तो अभी मिलते हैं बीच में। आई होप आपको ये छोटा वाला व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग की थी तो मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, आई नो। बट अगर आपको फिर भी पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करना और इस वाली वीडियो को भी लाइक करना जो मैं बना रहा हूँ। और अभी कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कीर्ति नगर। तो अभी कीर्ति नगर जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है, तो देखते कल कह रहा था कि कल कुछ हादसा हुआ है हमारे साथ। तो क्या हुआ है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे मैं टाइम लिख के दे दूंगा, तो आप प्लीज़ उस टाइम पे आप सीधा स्किप हो जाइए, और या फिर आप व्लॉग देख के आप उस पर आप सीधा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फाइनली हम कीर्ति नगर पहुँच गए, तो अब हम फर्नीचर देखने जा रहे हैं। तो इतना बढ़िया लोकेशन है, और जानता हूँ यहाँ पे कोविड के केसेस थोड़े बड़े हुए हैं। अभी गाड़ी के पास ही रहना है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी का कुछ भरोसा नहीं है कि कोई उठा के ले जाए, एज इन कि कोई टो करके ले जाए। बट अभी कोविड के केसेस देख रहा हूँ दिल्ली में, आजकल में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े, मोर देन 7000। तो प्लीज़ अपना डिस्टेंस मेंटेन करो, और प्लीज़ मास्क ज़रूर पहनो, सैनिटाइज ज़रूर करो अपने हाथ को, और अब प्लीज़ जितना हो सके उतना सेफ रहो। गाड़ी का सबसे बड़ा लोचा होता है ये पार्किंग यार, हद हो गई है। जहाँ जहाँ पार्किंग के लिए ढूंढो 1-2 किलोमीटर ऐसे ही आगे निकल जाते हैं, और जहाँ जाना होता है वहाँ तो भैया पैदल पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जैसे मैं धीरे धीरे ब्लॉगिंग में अभी तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल एवरेज से भी बेकार हूँ, बट मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहूँगा। क्योंकि अब जैसे लास्ट व्लॉग है उसमें मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने आप को उतना प्रेजेंट कर पाऊंगा कि व्लॉगिंग कैसे करा जाता है मेरे हिसाब से। बट अब मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस का बिल्डअप हो रहा है, और अब जैसे आप धीरे धीरे सपोर्ट करते ही रहोगे, और अभी आप कर ही रहे हो, और प्लीज मेरे को सजेशंस देते रहो कि मैं क्या क्या चीजें इम्प्रूव कर सकता हूँ। वेल मैंने जो कल बोला था कि मेरे ऑफिस में पूजा हो रही थी, कथा चल रही थी, तो वो ऑफिस है किस चीज का तो मैं वो बता देता हूँ। तो मेरा एक फैमिली बिजनेस चल रहा है जो ब्यूटी एंड वेलनेस सैलून एंड एकेडमी का है। तो अब तो ब्यूटी एंड वेलनेस सैलून एंड एकेडमी नहीं, सैलून एंड एकेडमी कर देता हूँ। तो सैलून एंड एकेडमी चल रहा है, उसका नाम है ला मैग्निफिक सैलून है हमारा, और एकेडमी भी हमने स्टार्ट करी रिलेटेड टू मेकअप्स और हेयर डूज के लिए, और बहुत सारी चीजें जो आपको पता लग जाएगी कुछ ही टाइम में। तो अगर आपको सैलून को अगर आपको फॉलो कर सकते हो, तो आप इंस्टा पे आप उनको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मेरे को भी इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम शीबी 1996, शीबी मेरे घर का नाम है। तो आप वहां पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स, जैसे मैं व्लॉग के भी अपडेट्स दूंगा कभी कभार। और आज तो नहीं दे पाए क्योंकि आज बहुत जल्दी में हम लोग निकले हैं, तो यहाँ पे सारे काम वाम तो आज हमें टाइम मिला है कि कहीं चलो काम के जरिए निकल आते हैं, वो भी घर का काम है। और ऑब्वियसली दिवाली पास में आ रही है, तो दिवाली में कुछ नई चीजें तो आनी होती हैं, जैसे कपड़े हो गए। अब तो फर्नीचर वैसे देख रहे हैं, अभी फाइनलाइज नहीं किया है। तो हम लोग अभी कीर्ति नगर आए हैं, तो अभी देख रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत चीजें देख रहे हैं कि क्या ले सकते हैं अभी। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, तो वो मैं पूछना चाह रहा था कि अब जैसे मैंने आपको बताई है कि मेरा म्यूजिक का चैनल है, कि क्या मुझे अपने उसमें चैनल में मुझे कुछ अपने टिप्स और या फिर सजेशन वीडियोस डालने चाहिए कि कौन सा आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसा कुछ। तो आपके क्या व्यूज है, तो प्लीज आप अपने व्यूज को कमेंट्स में लिख के बताओ। मैं भी उस सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, तो मैं भी अपने सजेशंस भी दे सकता हूँ।
तो मैं वो भी दूंगा। और आपके क्या सजेशन है तो आप प्लीज़ बताना। मतलब शॉपिंग तो हो ही गई है। अब हम मिस्टर ब्राउन में आए हैं, कौशाम्बी में, अब खाने के लिए आए हैं। अब ऑर्डर तो किया पास्ता, मगर मम्मी को खाना था वॉफल्स, है ना। वॉफल्स खाने का उनको मिला नहीं, तो हमने सोचा चलो ब्राउनी खा लेते हैं। अब ब्राउनी भी नहीं मिला, अब हम तीसरे पे आए, वो है चोकोलावा। वो तो मिलेगा ना, चलो ट्राई करते हैं आज उसको भी। A few moments later. हाँ तो गाइज मैं अभी घर पहुंचा हूँ, तो अचानक से मुझे कुछ काम आ गया, तो वो पहले मैं काम कर लेता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अभी मम्मी पापा भी यहाँ हैं भी नहीं, तो अभी वो और काम के लिए बाहर ही हैं। तो मैं अभी काम करके आपसे मिलता हूँ जल्दी। One eternity later. तो अब बात करते हैं जो कल जो हादसा हुआ था, हादसा मतलब वो स्कैम हुआ था काइंड ऑफ, बट हम लोग बच गए थे। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारे फैमिली में कोई करीबी का कॉल आता है, फेक कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है, सॉरी। तो व्हाट्सएप कॉल आता है, 2 बार आता है, 10 बजे के करीब आता है ना रात के। उसका नंबर आता है, नाम नहीं आता। हाँ, तो उस पर नंबर आता है, बट जो फोटो लगी है तो हमारे जानने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता ही था कि मतलब उनकी एक उनको हम जानते, तो उनकी फोटो लगी हुई थी। तो उससे हमें रिजेंबल हो रहा था कि चलो ठीक है, वो उन्हीं का ही फोटो है, तो वही होंगे ऑब्वियसली। तो फिर हुआ क्या कि जब उनका 2 बार कॉल आया, तो वो मतलब कॉल काट रहे थे। कॉल आया तो कॉल करके वो कह रहे थे कि कुछ कनेक्टिविटी का इशू है, और हाँ, फिर कुछ उसके बाद कनेक्टिविटी उन्होंने मैसेज किया। हाँ, कनेक्टिविटी का इशू है, फिर उसके बाद फिर मैसेज किया, है ना। हाउ आर यू, वेयर आर यू, हाँ, आई नीड समथिंग। तो पहले तो ये मैसेज किया कि देयर इज सम नेट कनेक्टिविटी इशू, सो मे बी वी कैन चैट। तो पापा भी फ्री थे, तो पापा ने ऐसी चैट कर लिया। तो फिर अचानक से उन्होंने बोला कि मुझे 3 लाख अर्जेंटली चाहिए, है ना, 3 लाख, ऑनलाइन ट्रांसफर। वो भी ऑनलाइन ट्रांसफर। तो 3 लाख अर्जेंटली बोला, वो भी ऑनलाइन ट्रांसफर बोला। तो पहले तो पापा ने तो स्ट्रेट अवे बहाना बना दिया कि भैया मैं चंडीगढ़ में हूँ, जो कि वो एक्चुअल में ही थे। तो कह रहे कि मैं चंडीगढ़ में हूँ और मुझे बैंक जाना पड़ेगा, तो जब बैंक जाऊंगा तो मैं तब ट्रांजैक्शन करवा दूंगा। और एक्चुअल में पापा ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं बैंक ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करते ना। तो पापा ने ये ऐसा मतलब झूठ बोल दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि वो हर दिन वो ट्रैक करता जा रहा था कि आप फ्री हो गए, आप फ्री हो गए, क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। तो पापा ने कहा कि ठीक है, वो ऐसे ही वो चल रहा है, अभी प्रोग्रेस में है, तो वगैरह वगैरह। फिर क्या हुआ बीच में, फिर मैंने पूछा हु आर यू। तो वो एक्चुअल में पता लग गया था। तो उसमें एक बीच में ये भी तो हो रहा था कि वो एक्चुअल में वो जानते हैं, तो वो तुम्हें भैया बुलाएंगे काइंड ऑफ, ऐसा था ना। तो भैया बुलाएंगे, तो जब भैया बुला नहीं रहे, तो भैया की जगह बोल रहे थे सर सर। तो वो एक्चुअल में कभी नहीं होता है। तो एज अ, या फिर ऐसे ब्रदर बोलते हैं या फिर सर बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि वो अमेरिकन है, अमेरिकन रेजिडेंट है ना। तो वो पहली बात की अमेरिकन रेजिडेंट है, तो वो ब्रदर ब्रदर ही बुलाते हैं, कभी मतलब सर नहीं बोला आज तक, है ना। तो सर तो बोला नहीं आज तक, और ब्रदर ब्रदर बुलाते हैं। तो पहले तो पापा को इसी चीज में शक हो गया कि यार ये सर सर क्यों बोल रहा है, पहले तो उसी में हो गए। तो फिर पापा ने ऐसी बात घुमाते रहे। तो पहले उनके फैमिली में किसी और का भी नंबर था पापा के पास, तो पापा ने पहले उनसे कंसल्ट किया, वो इंडिया में ही रहते हैं।
तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने जो जिनको कॉल किया था पापा ने, तो उन्होंने उनको बताया जो मेन जो रियल पर्सन है जो अमेरिका में ही रह रहे हैं। तो उनको पता चला, तो फिर उन्होंने आज फेसबुक पे स्टोरी पे डाला कि कोई फेक अकाउंट बना के व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये सब हुआ। तो फिर पापा ने आज सुबह कुछ वो फिर से वो आया था ना, क्या आया था पापा? मैंने पूछा हु आर यू, तो कहता है योर फादर। मैंने कहा सेंड योर नंबर टू योर ग्रैंडफादर, ब्लॉक कर दिया। ग्रैंडफादर मतलब पुलिस। तो वो ब्लॉक कर दिया। तो आप सब स्क्रीनशॉट्स में देख रहे होगे जो भी मैं ये सब डाल रहा हूँ, तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। आप उसमें आप देख रहे हो कि वो कैसे बिल्कुल प्यार भरे मतलब नॉर्मल से चैट कर रहे हैं, दिखाने के लिए यहाँ कि मैं वही हूँ, वही इंसान हूँ, बट वो एक्चुअल में वो नहीं है। तो फिर इन दी एंड हुआ क्या कि ये सब हुआ। फिर बाद में मैंने चेक करा, एक्चुअल में पहली बात तो ये कि इस पैंडेमिक के टाइम पे कोई अमेरिकन सिटीजन या कोई भी सिटीजन इंडिया में नहीं आ सकता अनटिल एंड अनलेस वो इंडियन रेजिडेंट हो। और सेकंड ऑफ ऑल, वो कोई एज अ टूरिस्ट नहीं आ रहा हो। और एज अ टूरिस्ट आने का भी वो कोशिश करेगा, वो मतलब फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता। उसके पास कोई एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, प्रॉपर एक अग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं इस वजह से आया हूँ, तो मैं इसी वजह से मैं इस काम से आया हूँ, तो मुझे यही काम करना है, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। तो ये मेन रीजन था। फिर उसके बाद मैंने वही नंबर, जब मैंने इसको गूगल में सर्च किया, मैंने कहीं सर्च किया, पता नहीं पर्टिकुलर ऐसा वेबसाइट आया, तो उसमें भी ऐसे सेम कंप्लेन दिखा रहा था कि सेम ऐसी 3 लाख रुपए मांग रहा है। तो ऐसे स्कैम से बचने का तरीका तो पहले तो यही है कि पहले फैमिली में कंसल्ट कर लो सबसे पहले। क्यों पापा? पहले तो फैमिली में यही कंसल्ट कर लो यार कि पहली बात ये कि वो आपसे क्यों पूछ रहा है, आपके अपने फैमिली में क्यों नहीं पूछ रहा है। दूसरा कि जब अगर आपको पता चल गया कि वो मतलब अगर कोई रिलेशन में फ्रेंड है, तो वो कैजुअल मतलब ऐसे कैजुअल या वैसे बात नहीं करेगा, तो आपसे मतलब बिल्कुल फ्रैंकली फ्रेंडली टाइप बात करेगा, ऐसा है। तो दूसरा शक तो इसी में। तीसरा, भैया पैसे इतने अर्जेंटली ऐसे मांग रहे, वो भी 3 लाख, कि मुझे 3 लाख चाहिए। और उसी में ही बात एक और है कि आज तक बात भी नहीं हुई होगी, है आपका? तो आज तक वैसे बात भी नहीं हुई है, मतलब बहुत रेयरली बात हुई है। अचानक से आता है और फिर मैसेज करता है 3 लाख रुपए चाहिए, तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए था। तो उन्होंने अपने फेसबुक पे डाल दिया कि कोई मेरा फेक अकाउंट यूज कर रहा है व्हाट्सएप पे, तो वो सब पूरा सेटल हो गया उनसे, सब मतलब उनका सब बात क्लियर हो गई है। बट मैं आपको ये बिल्कुल एडवाइस दूंगा कि प्लीज इस चीज से बचो, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये आजकल बहुत चल रहा है, ऐसे टाइम पे तो बहुत चल रहा है, इसकी कोई मतलब गिनती कर ही नहीं सकते बिल्कुल। तो ये जो स्कैम हुआ है पापा, ये स्कैम जो हुआ वो तो तुम्हारे लिए पहली बार नहीं होगा। पहली बार तो पापा के लिए भी नहीं है, बट ये जो फैमिली वाला, जो फैमिली या क्लोजली रिलेटेड जो मैटर होता है, ये बहुत ही वैसा होता है कि पता भी नहीं चलता है बहुत लोगों को। तो खासकर कि सीनियर सिटीजन्स को, अगर उनको पता ही ना चले तो फिर वो तो ऐसे ही कर दे कि मैं पैसे दे देता हूँ, अभी चलते हैं, है ना। तो प्लीज एक बार फैमिली में कंसल्ट करो कि भैया ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। पहले तो फैमिली में कंसल्ट करो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर उसके बाद दूसरा या तीसरा जो भी आपको स्टेप लेना, बाद में लेते रहो। बट इस चीज से सबसे पहले बचो, स्कैमर्स से। दुनिया आराम कर देगी अच्छे से। तो प्लीज भैया सिक्योर रहो और सिक्योर रखो। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लाल वाला बटन है इधर नीचे, तो आप उसको दबाइए, सब्सक्राइब करिए। एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, एंड अंटिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।